देयर इज नो लव, देयर इज ओनली लस्ट। ये एक स्टेटमेंट, एक कमेंट, जिसका मतलब होता है कि कोई प्यार व्यार नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वासना, जिस्म की भूख होती है। ये एक कमेंट आया था मेरी लाइव फीड पे, और किसी बंदे ने कमेंट किया था कि देयर इज नो लव, ओनली लस्ट फॉर ह्यूमंस। में एक छोटा सा स्टेटमेंट लेकिन बहुत बड़ा है। आज इसी स्टेटमेंट पे हम चर्चा करेंगे एक्चुअली में। तो इसको दो पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज वासना के बारे में, जो लस्ट है, ह्यूमन लस्ट है, उसके बारे में। दूसरी चीज एक्चुअल लव के बारे में। फिर लास्ट में हम इसका कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है, क्या ये सही है या गलत है, या इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं इसी की तरफ में कि क्या ऐसा है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस चीज को, स्टेटमेंट को फेवर करते हैं। नंबर वन की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सुंदरता से। सुंदरता देख के अट्रैक्शन आता है। आप जा रहे हो कोई, अगर आप एक लड़की हो, आपको एक सुंदर सा लड़का दिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं। लड़की है और देखते ही वाओ क्या माल है, बोलते हो ना ऐसे। क्यों? उसका फिजिकल जो आपने देखा अपीयरेंस, उसकी तरफ आप अट्रैक्ट हुए, उसके बाद बोलते हो यार पहली ही नजर में प्यार हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये एक एग्जाम्पल है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हार्मोनल एंड बायोलॉजिकल डिजायर। डिजायर ऐसी होती है कि सबको लस्ट चाहिए, सबको लस्ट चाहिए ही चाहिए। अब जैसे मान के देख लो कि मान लो पार्टनर है, तो उसके साथ में फिजिकल हो गए। पार्टनर अगर नहीं है, जो बाहर में आपको प्रोस्टिट्यूट्स मिल रहे हैं या मिल रही हैं, आजकल के युग में आपको सबको पता होगा कि जो मेल है वो फीमेल प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है। वो क्यों जा रहा है? उसको लस्ट चाहिए और सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट करने, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल नीड है। हवस है, वासना है, वो उसको पूरा करने के लिए बाहर जा रहा है। इसी तरह से फीमेल फीमेल भी जुगैलोस वगैरह के पास में जा रही हैं, सर्च आउट कर रही है, लुक आउट कर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी जो लस्ट है, जो उनकी वासना है, जो उनका फिजिकल नीड है, उसको पूरा किए जाए। आजकल का ऐसा युग है जहां पर वासना, सेक्सुअल डिजायर, फिजिकल, ये सब कुछ प्यार पर भारी पड़ रहा है। जिसी के केसेस की वजह से, इसी की वजह से जो सेक्सुअल डिजायर इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसी की वजह से आपने नोटिस किया होगा, शादी होने के बाद भी उसके पास पार्टनर अवेलेबल है, लेकिन हवस की भूख है जो शांत नहीं हो रही है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपको देखने को मिलेंगे आए दिन। अखबार, न्यूज़पेपर, सब कुछ छपे रहते हैं। न्यूज़ में भर भर के आता है कि यहाँ पे ये कांड हो गया, वहां पे वो कांड हो गया, इसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसका पति उसके साथ भाग गया। सब कुछ हवस के कारण एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। आपने देखा होगा, और सब कुछ है, मैरिड है उसके बाद भी बाहर जाके, चाहे और लड़की है तो किसी और के लड़के के साथ सेट है, कोई लड़का है तो दूसरी लड़की के साथ फिर भी सेट है। अगर घर में डिजायर पूरी नहीं हो रही है, अगर लव की बात करें, अगर भाई प्यार ही चाहिए, अगर सपोज प्यार ही चाहिए, तो कोई अगर लड़का उसकी फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर पा रहा है, या कोई लड़का है तो उसकी जो जिसके साथ में शादी हुई है, या जो उसकी पार्टनर है, लिव इन में रह रहे हैं, वो उसकी फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बाहर कदम रख देते हैं। चाहे वो सेक्स वर्कर फीमेल हो, चाहे वो सेक्स वर्कर मेल हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट हो वुमन, या फिर जुगैलो हो और मेल प्रोस्टिट्यूट। सेक्सुअल डिजायर का खेल, जो फिजिकल नीड होती है, वो इतना बढ़ गया है कि आजकल और सिंगल पार्टनर के साथ में तो क्या बोलते हैं उसको, लॉयल्टी नाम की चीज बहुत कम होती जा रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खत्म हो गई, कम होती जा रही है। सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट नहीं हुई तो फिर मल्टीपल पार्टनर्स रख लेते हैं। अभी श्याम का फोन आ रहा है, उसके बाद राम का आ रहा है, राम को होल्ड पे किया, घनश्याम का आ रहा है, उसको होल्ड किया, उसके बाद में किसी और का फोन आ रहा है। मल्टीपल पार्टनर्स। ऐसे ही सिमिलरली बॉयज का भी हाल है कि अभी सीता का फोन आ गया, फिर गीता का फोन आ गया, फिर रीता का फोन आ गया। मल्टीपल पार्टनर्स का एक फैशन बन गया है। मल्टीपल पार्टनर्स। और अगर मैरिड कपल है या फिर लिव इन में है, तो पार्टनर स्वैपिंग भी आजकल आपको देखने को मिल जाएगा। भाई मॉडर्न डेटिंग कल्चर, आजकल का कल्चर क्या है और पहले का कल्चर क्या था? पहले के कल्चर में ये था कि माँ बाप जहाँ गए,
रिश्ता देखने गए, लड़की वाले हैं तो लड़का देखा, माँ बाप ने पसंद कर लिया, उसी के साथ में पूरी जिंदगी निभाते थे, उसी के साथ में फिजिकल होना है, उसी के साथ में प्यार हो जाता है, उसी के साथ में पूरी जिंदगी मैनेज करते हैं, उसी के साथ में प्यार से रहते हैं। लेकिन आजकल आजकल क्या है, सबसे पहले लड़का लड़की देखेंगे, अगर भाई लड़का लड़की राजी है तो फिर बात आगे बढ़ेगी, राइट। लड़का लड़की और फिर क्या देखा जाएगा, सबसे पहले फिजिकल अपीयरेंस। यही दौर आ गया कि सबसे पहले अट्रैक्ट अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है इसका, देखने में कलर कैसा है, हाइट वाइट नैन नक्श कट काफी कैसे है, सब कुछ। यही सब सबसे भर के आता है लस्ट। प्यार तो बाद में होगा, पहले लस्ट, पहले सेक्स, पहले फिजिकल अपीयरेंस, पहले उसका जो फिजिकल अपीयरेंस है, गेटअप है, वो देखने में कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो ये सब बातें करी हमने, जो एक स्टेटमेंट थी कि देयर इज नो लव, ओनली लस्ट, मतलब काम है, वासना है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। ये सब चीजें थी उसके सपोर्ट में। अब हम कुछ बात करते हैं जो इस स्टेटमेंट को अपोज करती है। नंबर वन की बात करते हैं, पेरेंट्स का लव। जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, क्या वो आपके साथ में ये सब चीजें देखते हैं, क्या उनको आपसे कोई लस्ट है, वो आपसे अंधा प्यार करते हैं, बेशुमार प्यार करते हैं। एक एक कपल है, उसका बच्चा चाहे कलर में अपीयरेंस में कैसा भी हो, गोरा हो, काला हो, सांवला हो, जैसा भी हो, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और बिना किसी डिजायर के कि इससे हमको कुछ मिलेगा या कुछ मिलेगा, फिजिकल विजिकल कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव, प्योर लव होता है, प्रॉपर अटैचमेंट होता है। ऐसे ही सिबलिंग्स में, भाई और बहन में भी ट्रू लव होता है। भाई बहन स्टार्टिंग में चाहे कितना भी लड़ ले कि तू ऐसी है, तू चुड़ैल है, वो भाई को कुछ भी बोलती रहेगी, लेकिन जब बहन और भाई, शादी के बाद जब बहन विदा होके जाती है, तो वही भाई सबसे ज्यादा आंसू बहाता है। क्यों? इट्स ए साइन ऑफ ट्रू लव। रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप वो वाला नहीं कह रहा हूँ, फिजिकल वाला रिलेशनशिप, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, सिबलिंग्स हैं, और पापा मम्मी है, चाचा चाची है, नाना नानी है, दादा दादी है, वहां पे आपको ये बॉन्ड देखने को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ लव, ना कि कोई लस्ट, फिजिकल नीड, ना कि कोई सेक्सुअल डिजायर, ना ही कोई हवस भावना, कुछ भी नहीं, ओनली ट्रू लव। तो सिमिलरली इन केस ऑफ फ्रेंडशिप, आपका दोस्त है, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज में हो, आप ऑफिस में हो, आपका दोस्त है, आपको उसके साथ में अटैचमेंट है, आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर लड़की हो तो आपकी भी दोस्त है, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, ऑफिस के अंदर, जहाँ भी है, एनी हाउ, वहां पे भी आपके फ्रेंड्स हैं। वहां पे एक आपके बीच में बॉन्ड होता है ना, वो लस्ट की वजह से नहीं है, वो डिजायर की वजह से नहीं है, या आपस में कोई स्वार्थ की वजह से नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका आपसी प्रेम है। एक ऐसी डोर है, एक ऐसा बॉन्ड है जो आपको अटैच करके रखता है। आपके दोस्त नहीं आए तो आपको लगता है यार मेरे दोस्त आज नहीं आए, तो ना यार वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ तो मैं हर चीज शेयर कर लेता हूँ, मेरे अपने हम राज, अपने सारे राज में उसके साथ में शेयर कर देता हूँ। क्यों भाई? क्या आपका उसके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन है, सेक्सुअल डिजायर है, या कोई लस्ट है? नहीं। देयर इज ओनली प्योर बॉन्ड ऑफ लव। अब बात कर लेते हैं कि सपोज करो आप बीमार हो गए, इलनेस की सिचुएशन आ गई, चाहे वो छोटी सी हो चाहे वो बड़ी हो, आप एडमिट हो जाते हो हॉस्पिटल में। तो आपसे जो भी मिलने आ रहा है, जो भी आपका, चाहे फैमिली फंक्शन है, चाहे आपकी इलनेस है, जो भी मिलने आ रहा है, वो किस लिए मिलने आ रहा है? क्या वो आपके साथ फिजिकल होना चाहता है? क्या वो आपके साथ में कोई वासना रखता है, या फिर इस तरह की एक्टिविटी आपसे चाहता है? नहीं। उनका आपके प्रति एक प्यार का बॉन्ड है, एक प्यार का बॉन्ड ही है जो उनको, कहीं पे भी रहते हो, सपोज आप दिल्ली एनसीआर में है, इंडिया के किसी भी कोने में है, आप अगर बीमार हैं, उनको पता लगता है कि हाँ भाई ये फलाना फलाना बहुत ज्यादा बीमार है, अगर उनका आपके प्रति प्रेम है, स्नेह है, तो वो दौड़े दौड़े आपको देखने आते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रू लव है, ना कि कोई लस्ट है, ना कि कोई सेक्सुअल डिजायर है, कोई काम वासना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रेम का अटूट बंधन है। अब है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डिस्क्राइब कर देगा कि क्या सिर्फ लस्ट है, हवस है, सेक्स की हवस है, फिजिकल डिजायर है, या फिर लव नाम की चीज भी होती है। वो मेरा पॉइंट है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, अगर सिर्फ और सिर्फ लस्ट की बात होती, हवस की बात होती, सेक्स की बात होती, तो लॉन्ग डिस्टेंस जो रिलेशनशिप बने हुए हैं वो तो टूट जाते। उनको किस बॉन्ड ने जोड़ के रखा हुआ है? वो है सिर्फ और सिर्फ लव, ना कि सेक्स, ना कि फिजिकल रिलेशनशिप।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लड़का दिल्ली में है, लड़की मुंबई में है, लड़का दिल्ली में है, लड़की फॉरेन में है, लड़की दिल्ली में है या इंडिया के किसी भी स्टेट में है, लड़का फॉरेन में है, लेकिन उनके बीच में जो एक बॉन्ड बना हुआ है, क्या है वो? अगर फिजिकल की बात होती, सेक्स की बात होती, काम वासना की बात होती, तो उनका जो बॉन्ड होता ना वो कब का टूट जाता, क्योंकि लड़की दिल्ली में है, लड़का फॉरेन में है, लड़की दिल्ली में, लड़का मुंबई में है। क्यों? वो उसके लिए पैसे कमाने गया है। एक बंधन है, जो अटूट बंधन है, वो प्यार का बंधन है। अगर मैरिड नहीं है तब भी लिव इन में है, लड़का लड़की लॉन्ग डिस्टेंस में है, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है, ऑन कॉल बात हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो रही, सेक्स नहीं हो रहा है, वहां पे कोई सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट नहीं हो रही है, लेकिन एक बॉन्ड है उनके बीच में, सालों साल बने रहते हैं एक दूसरे के बिना, वो है ट्रू लव का बॉन्ड। हो सकता है किसी से अटैच होने के लिए आपकी शुरुआत शक से हो कि यार इसके साथ ऐसा करने को मिल जाए, वैसा करने को मिल जाए। जरूरी नहीं है कि वहां पे आप उसके साथ में अटैच होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कि सपोज मान लो आपने किसी को देखा और देखते ही यार इसके साथ में फिजिकल होने का मौका मिल जाए, चाहे वो प्रोस्टिट्यूट है, चाहे वो मेल प्रोस्टिट्यूट है, वट एवर द केस इज। सिमिलरली लड़की भी सोचती है कि यार इतना सुंदर लड़का है, कितना पैसा है इसके पास, वो पैसे के लिए उसके साथ सोने के लिए एग्री है, लड़का भी पैसे दे के उसके साथ सोने के लिए एग्री है, लेकिन वहां पे प्यार का बॉन्ड नहीं है, वहां पे सिर्फ लस्ट है, और लस्ट है, और लस्ट है। आप समझ रहे हैं? लव है वो अलग चीज है, लस्ट अलग चीज है, लेकिन जो लव है वो एक ब्रॉड है, ब्रॉड चीज है। जो लस्ट की बात आती है वो छोटा सा कॉर्नर है, छोटा सा पॉइंट है, एक छोटा सा बिंदु है लव के अंदर, ना कि लव के अंदर लस्ट आता है, लस्ट आता है लव के अंदर। तो ये कहना गलत होगा कि देयर इज नो लव ओनली लस्ट, ये कहना पूरी तरह से सही नहीं है। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो लस्ट है, जो सेक्सुअल डिजायर है, फिजिकल जो होने की नीड है, वो प्यार का एक पार्ट है, और जरूरी नहीं है जहाँ पे सेक्स होगा, फिजिकल नीड होगी, फिजिकल डिजायर होगी, वहीं पे लव होगा, लेकिन लव एक बड़ी ब्रॉड चीज है। सो आई होप आपको मेरे बताए हुए पॉइंट समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आप भी मेरी लाइव फीड में जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।